8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में आम इंतखाबात हुए, लेकिन इससे पहले सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का अदालती निज़ाम एक्सपोज हुआ है। वो अदालतें जो आइन और कानून की मुहाफ़िज़ होती हैं, जिन्हें कानून और आइन पर पहरा देना होता है, वो मजबूर नज़र आईं और बसा औक़ात तो ऐसे प्रेशर में नज़र आईं कि इंसान देखकर ये सोचता है कि जज के मनसब पर बैठा शख्स इतना मैनेज और प्रेशराइज़ कैसे हो सकता है। अब बरतानिया ने भी पाकिस्तान के आम इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान की अदालतों के किरदार पर कड़ी तनकीद की है। अदालती निज़ाम के हवाले से बरतानिया ने यह वाज़ेह कहा है कि अफसोसनाक अमल है कि तमाम सियासी जमातों को बाज़ाब्ता तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी गई। ये जमातें और ख़ास तौर पर एक जमात बार बार अदालतों के दरवाजे खटखटाती रहीं, यहाँ तक कि सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज के अदालत में जाकर भी इन्होंने अपनी अर्जी पेश की, लेकिन सुना नहीं गया। इस हवाले से कहा गया है कि कुछ सियासी रहनुमाओं को इंतखाबात में शिरकत से रोकने और काबिल शिनाख्त पार्टी निशान छीनने के लिए बज़ाहिर कानूनी तरीक़ेकार इस्तेमाल किया गया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरॉन ने कहा कि बरतानिया पाकिस्तानी हुकाम पर यह ज़ोर देता है कि वो बुनियादी इंसानी हकूक़ बशमूल मालूमात तक आज़ादाना रसाई और कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखें। इसी सूरत में पाकिस्तान के इलेक्शन को तस्लीम किया जाएगा। मजमूई तौर पर बरतानिया ने पाकिस्तान के आम इंतखाबात में कानून की पामाली और अदालती निज़ाम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, और जब बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरॉन से इस हवाले से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये अफसोसनाक अमल है। गिनती के अमल में ताख़ीर और रिजल्ट ना दिए जाने के हवाले से भी हमारे पास मुसलसल रिपोर्ट्स पहुँच रही हैं। इसके अलावा पोलिंग के दिन इंटरनेट बंद कर देना, ऐसी पाबंदियाँ लगाना दरअसल इंतखाबात को मुतनाज़ बनाने की तरफ मामले को लेकर जा रहा है। अगर इंतखाबात मुतनाज़ भी हो जाएं तो फिर अदालतों का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, और ये वही अदालतें हैं जो इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीनने से लेकर उम्मीदवारों के नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट होने और तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले देने का एक मुकम्मल ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है। पाकिस्तान की मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा यूं तो खुद को आइन और कानून का पाबंद जज कहते हैं, लेकिन इलेक्शन के मामलात के हवाले से बहुत से ऐसे फैसले हैं जिस पर उन पर तनकीद की जा रही थी। यहाँ तक कि तनकीद करने वाले सहाफ़ियों को भी नोटिस चले गए, और बाद अज़ां जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने ये नोटिस वापस लेने का हुक्म दिया। लेकिन बहुत से मामलात को सरफ़े नज़र करते हुए उन्होंने सिर्फ इतना काम पर जोर रखा कि इलेक्शन 8 फरवरी को करवाया जाए। दीगर इलेक्शन प्रोसेस में खामियों के हवाले से मामलात को इलेक्शन के बाद देखा जाएगा, जो इस सारे प्रोसेस को मज़ीद मुतनाज़ बना देता है।